कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर मुश्किल में फंस गए हैं। एक बार फिर बीजेपी को राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा मुद्दा मिल गया है। हर बार राहुल गांधी अपने ही बिछाए जाल में फंस जाते हैं। राहुल गांधी कोशिश तो करते हैं कि पीएम मोदी और मोदी सरकार को घेरने की, लेकिन वो खुद बैकफुट पर आ जाते हैं और अब राहुल गांधी का प्लान एक बार फिर से फेल हो गया है। राहुल गांधी हर वक्त मोदी विरोध में लगे रहते हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी, लेकिन राहुल गांधी को विपक्ष के दल ही झटका दे रहे हैं और बीजेपी की रणनीति के आगे कांग्रेस कहीं टिक नहीं पा रही। मोदी और शाह की चाणक्य नीति के आगे राहुल गांधी की रणनीति धरी की धरी रह जा रही है। हर मोर्चे पर बीजेपी कांग्रेस से बीच साबित हो रही है। वहीं अब एक बार फिर ऐसा खुलासा हुआ है जिससे देश के लोग काफी हैरान हैं। तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, मोदी सरकार पर निशाना साधने के चक्कर में राहुल गांधी अक्सर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे वो बीजेपी के निशाने पर आ जाते हैं। दरअसल पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल विमानों को मार गिराने का दावा झूठा साबित हुआ है। भारतीय वायुसेना के एक दस्तावेज से इसकी पोल खुली है। अब इस मुद्दे पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। राफेल विमान को लेकर राहुल गांधी की तरफ से की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी से देश से माफी मांगने की मांग की है। दरअसल भारतीय वायुसेना के एक आधिकारिक दस्तावेज में मौजूदा सभी 36 राफेल विमानों के लिए ब्रिज सपोर्ट मांगा गया है, जिससे पाकिस्तान के फर्जी दावे बेनकाब हो गए हैं। साथ ही राहुल गांधी के आरोप भी सवाल के घेरे में है। गौरतलब है कि साल 2016 में भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का समझौता हुआ था। भारतीय वायुसेना को सभी 36 राफेल की डिलीवरी भी समय से पूरी हो गई थी। मेन कॉन्ट्रैक्ट के तहत 5 साल के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल था। बाद में साल 2021 में इस व्यवस्था को अगले 5 साल के लिए बढ़ाया गया। ये कॉन्ट्रैक्ट सितंबर 2026 के आखिर में खत्म हो रहा है। नए लॉन्ग टर्म लॉजिस्टिक सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद से मंजूरी मिलने के बाद इस पर आगे की कार्यवाही होगी। इसी बीच अंतरिम व्यवस्था के तौर पर परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एक ब्रिज सपोर्ट RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया है। रक्षा अधिकारियों की माने तो ये RFP प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर जारी किया गया है। दस्तावेज में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल लड़ाकू विमान हैं, जिन्हें 23 सितंबर 2016 के भारत फ्रांस समझौते के तहत डसॉल्ट एविएशन से खरीदा गया था। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक विमानों के साथ उनके संचालन के लिए जरूरी उपकरण, स्पेयर पार्ट्स, उपभोग्य सामग्री और 5 वर्षों तक रखरखाव सहायता उपलब्ध कराई गई थी। वहीं इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी को पाकिस्तान की लाइन को आगे लेने के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब राहुल गांधी ने पूछा था कि हिंदुस्तान के कितने राफेल गिरे थे। उस वक्त राहुल गांधी ने सरकार पर सच छुपाने का आरोप लगाया था। वहीं यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने नींबू मिर्ची दिखाकर राफेल का मजाक उड़ाया था। IAF का मेंटेनेंस ऑर्डर ये साफ करता है कि भारत का एक भी राफेल नहीं गिरा था, लेकिन भारतीय वायुसेना ने एक सरकारी दस्तावेज जारी किया जिसमें ये साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का कोई भी राफेल फाइटर जेट नष्ट नहीं हुआ था। ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि अब सवाल उठता है कि जानबूझकर पाकिस्तान की लाइन को आगे ले जाना राहुल गांधी ने क्यों सही समझा। प्रदीप भंडारी ने एक्स पर कहा कि यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने ऐसा किया हो। जब कांग्रेस की सरकार थी तब 26/11 का आतंकी हमले के बाद में पाकिस्तान पर हमला करने से भारतीय सेना को कांग्रेस ने रोका था। आज ये वापस से साबित हो गया है कि जब भारत और पाकिस्तान में से चुनने की बारी आई तो ये पाकिस्तान की लाइन को आगे ले जाते हैं। जब चीन के समय में हिंदुस्तान के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था तब राहुल गांधी ने कहा था कि भारत के जवान पीटे गए। इससे साफ होता है कि वे भारत विरोधी हैं और दुश्मनों के फायदे की बात करते हैं। वहीं बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहा था तब राहुल गांधी ने ऐसे सवालों और बातों को बढ़ावा दिया जो भारतीय राफेल फाइटर जेट्स के बारे में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से मेल खाते थे। पाकिस्तान ने दावा किया था कि राफेल जेट्स को मार गिराया गया है। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा तंत्र इस बात को दुनिया भर में फैलाने के लिए जोर शोर से काम कर रहा था। पाकिस्तान से सबूत मांगने के बजाय राहुल गांधी ने भारत सरकार से जवाब मांगे और इस तरह एक संवेदनशील समय पर विरोधी पक्ष के दावे को विश्वसनीयता दे दी। आज भारतीय वायुसेना के उस टेंडर ने जिसमें सभी 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए सपोर्ट पैकेज मांगा गया है, उन दावों को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। तथ्य साफ है, पाकिस्तान का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा जिसे राहुल गांधी ने भी बढ़ावा दिया था पूरी तरह से बेबुनियाद साबित हुआ है। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी एक बार फिर से बैकफुट पर आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें